बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे आम ज़िंदगी के मुतालिक, हर आदमी के मुतालिक कि हर आदमी अपनी पुरसुकून ज़िंदगी चाहता है। ज़िंदगी में जो भी उसका आउटपुट होता है वो कहता है कि मुझे खुशी मिले, सुकून मिले। खुशी और सुकून आपस में एक ही निस्बत है इनकी। हम ज़िंदगी में सारी जो कोशिशें करते हैं कामयाब होने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, रिश्ते जोड़ते हैं, ये सारी मंजिल एक ही जगह पहुंचती है और वो होती है पुरसुकून ज़िंदगी। आज का टॉपिक है हाउ टू लिव पीसफुल लाइफ। पुरसुकून ज़िंदगी किस तरह जुड़ी जाए और होनी चाहिए, उसके लिए एक छोटा सा मिसाल एग्जांपल है कि आइंस्टाइन कहते हैं कि दुनिया में दौर हाज़िर में वो दिमाग गुज़र चुका है जो आम आदमी जितना दिमाग इस्तेमाल करता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा करते थे। यानी कहते हैं कि उस सदी में, जिस सदी में वो रहे हैं, और अब तक कोई भी एक इंसान नहीं है जिसने उससे ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल किया है। तो आइंस्टाइन जर्मन है, 1955 में उनकी डेथ है। 1922 का वाक़या है कि वो एक होटल में मुकीम थे, तो वहाँ उन्हें एक वेटर ने इतला दी कि आप जापान के दौरे पर जा रहे हैं। तो वो बहुत खुश हुए। अब वेटर को टिप देना चाहिए तो पैसे नहीं थे, तो वेटर को बुलाया, सामने एक पर्ची पड़ी हुई थी, पेन उठाई और उस पर एक जुमला लिख दिया। वो जुमला लिखकर उस वेटर को दिया और कहा कि मुझे तुम्हें इस खुशी के बदले में जो तुमने नवीज़ सुनाई है देने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर तुम्हें मैं ये ज़िंदगी का ख़ास नुस्खा दे रहा हूँ, तो ये हो सके उन पैसों से ज़्यादा हो। दिलचस्पी की बात कि अब कहते हैं रिसेंटली 2021 में वो नुस्खा 1.2 मिलियन डॉलर में सेल हुआ है। नायाब नुस्खा फ्रेंच लैंग्वेज थी जिसका तर्जमा सुनिए। आइंस्टाइन ने लिखा, जो दुनिया का बड़ा दिमाग माना जाता है, उसने लिखा कि अगर पुरसुकून ज़िंदगी जीना चाहते हो तो सादा ज़िंदगी इस्तेमाल करो, सादा ज़िंदगी गुजारो। यू हैव टू बी लिव इन सिंपल लाइफ ऑफ वे, यानी तुम ज़िंदगी में सादा तरीके से ज़िंदगी गुजारो। आगे उसी के साथ जुमला था कि ज़िंदगी में कभी भी कामयाबी के पीछे मत दौड़ो, ये तुम्हें अपनी असलियत से निकाल देगी। इसी तरह की दूसरी कोटेशन है। अशफाक साहब कहते हैं कि हम कामयाबी के पीछे दौड़ते हैं और इतने दूर चले जाते हैं कि हम खुशी से दूर निकल जाते हैं। हमें कामयाबी मिल जाती है मगर हमें खुशी नहीं मिलती। जॉन केरी अमेरिकन एक्टर हैं, हाल हयात है, 58 उनकी उम्र है, बहुत मशहूर उनकी मूवीज़ हैं। वो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि काश हर आदमी मशहूर हो जाए और अमीर हो जाए, ताकि उससे पता चले कि मशहूर और अमीर होने में कोई भी खुशी नहीं है। अब हमारी ज़िंदगी का क्राइटेरिया कि हम शोहरत ले लेंगे, कामयाब हो जाएंगे, हमें पुरसुकून ज़िंदगी और खुशी मिल जाएगी, मगर ये दुनिया के माने हुए लोग कहते हैं कि एक सादा ज़िंदगी इख्तियार करें। अब आते हैं बर्नार्ड शॉ, बहुत बड़े फ़िलासफ़र, यूरोपियन माने जाने वाले। उन्होंने हैप्पीनेस लाइफ के 7 उसूल दिए हैं। चाहूँगा कि एक उसूल आपसे शेयर करूँ। बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि टेक योर रिलेशंस प्रॉपरली, अपने रिश्ते अस्तवार कीजिए मुसलसल एक ही मिजाज के साथ, दोस्तों के हो, रिश्तेदारों के हो। जो खुशी हमें इन रिश्तों से मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती। अब आते हैं तीसरे उस पॉइंट पर कि इस्लामिक नुक्ता नज़र क्या है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताब है कि किस तरह पुरसुकून ज़िंदगी गुजारी जाए। बहुत से उनके मामलात हैं, बहुत से उनकी बातें हैं, 2 चाहूँगा उनसे आपसे शेयर करूँ। नंबर पहला, कहते हैं खुशहाली आदमी की खुशी में रुकावट है। मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब एक हदीस कोट करते हैं कि साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं आपकी ज़्यादा खुशहाली से डरता हूँ क्योंकि ये फितना अंगेज़ होती है।
اس کی نسبت آپ کی مفلسی اچھی ہے کہ آپ شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ زیادہ خوشحالی آدمی کو سکون اور خوشی سے دور لے جاتی ہے اور فتنوں میں ڈال دیتی ہے۔ دوسری روایت مولانا وحید الدین خان صاحب کہتے ہیں کہ ابو سفیان بن سوری نے یہ روایت کی ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان تکبر سے دور رہے، کیونکہ تکبر آدمی کو خوشی سے دور کر دیتی ہے۔ ایک بہت بڑی زبردست کوٹیشن مولانا وحید الدین خان صاحب نے لکھی ایسی کتاب میں، کہتے ہیں کہ ایک تکبر خواہش کی بنا پر ہوتا ہے اور ایک تکبر سرکشی کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ غرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو نافرمانی خواہش کے تحت کی جائے اس کی معافی ہو جاتی ہے، مگر جو نافرمانی تکبر کے بنیاد اور غرور پر کی جائے اس کی معافی نہیں ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ شیطان نے جو نافرمانی کی وہ غرور کی بنیاد پر کی، جس کی معافی نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو نافرمانی کی وہ خواہش کی بنیاد پر کی، جس کی معافی ہے۔ تو انسان جب تکبر اور غرور میں مبتلا ہوتا ہے تو سکون اور خوشی اس سے چلی جاتی ہے۔ سب سے پہلا اصول سادہ زندگی، اس کے بعد رشتے استوار کرنا، اس کے بعد تکبر سے دور رہنا اور زیادہ خوشحالی کی طرف نہیں جانا، گریز کرنا۔ یہ چھوٹے سے اصول ہے، یہ اگر آپ اور ہم اپنائیں گے تو پرسکون زندگی اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔